पंचायत आज तक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर का ये पंचायत जिसके जरिए चुनावों की दशा दिशा, क्या सोच रहे हैं लोग, क्या सोच रहे हैं नेता, क्या बन रही है रणनीति, कैसे बढ़ रही है सियासत, इन सब पर डल झील के किनारे ये दिन भर की पेशकश आप देख रहे हैं। और अब हमारे साथ जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी जुड़ गए हैं, जो कि नौशेरा से चुनावी मैदान में भी हैं और इसी के साथ साथ एक तेज तर्रार फायर ब्रांड नेता के तौर पर लोगों के बीच में जाते हैं। और ख़ास तौर पर जब पीएम की रैली होती है तो इनका एक अलग ही रूप उसमें दिखाई देता है। किसमें कितना है दम? तो शुरुआत इसी सवाल से रैना साहब, कितना दम है बीजेपी में? खाली जम्मू के दम पर या कश्मीर में भी कुछ होगा? पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की, वैसे तो मुझे पता है आपको माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ा सा उठा लीजिए, जबरदस्त, थोड़ा ऊपर। हाँ, पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत तरीन ऑर्गेनाइजेशन है। जम्मू में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कश्मीर में भी जीतेगी। सोच के बोल रहे हैं ना, इंटरव्यू फिर होगा, रिजल्ट के बाद भी होगा। बिल्कुल, आप देखिएगा करना की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, गुरेज की सीट भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में जीत रही है, यहाँ हब्बा कदल की सीट पर, अनंतनाग वेस्ट की सीट पर जबरदस्त मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के जो नेतृत्व में पिछले 10 साल में काम हुए, जम्मू रीजन के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी आज भारतीय जनता पार्टी को चाहने वालों की एक बहुत बड़ी फौज है। सही में, क्योंकि मैं मेरा अगला प्रश्न थोड़ा डीप है, मतलब डल झील से भी आगे बढ़कर है, और वो ये है कि अनुच्छेद 370 हटाना, 35A हटाना एक बात है, लेकिन दिलों तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है। जम्मू के इलाके में आप पिछली बार भी जब 14 में चुनाव हुआ 25 सीटें जीते थे, लेकिन यहाँ कश्मीर में अभी भी चैलेंज बड़ा है, ईमानदारी से आपको लगता है? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो पिछले 10 साल में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो काम किए, जिस तरीके से माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने यहाँ की स्थिति को, यहाँ के हालात को ठीक किया। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ज़माना होता था कि हड़तालों के कैलेंडर ही कैलेंडर निकलते थे, चारों दिशाओं में यहाँ पत्थरबाजी होती थी, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर सुनाई देता था, बॉर्डर्स के ऊपर फायरिंग होती थी। आज यही जम्मू कश्मीर है, यहाँ अमन, शांति, खुशहाली, भाईचारा है, डेवलपमेंट है। गांव गांव के अंदर आज जो डेवलपमेंट हुई है, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी का बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। आज आप देखिए लाल चौक के अंदर किस तरीके से 31 दिसंबर साल के आखिरी दिन जश्न होता है, मानो कोई सिंगापुर हो, गोवा हो, इस प्रकार का जश्न इसी कश्मीर में होता है। आज पूरे कश्मीर में के अंदर जो अमन और शांति है, खुशहाली है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की देन है, ये माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की देन है, जो यहाँ के हुक्मरान थे, जिन्होंने यहाँ कई सालों तक, दशकों तक हुकूमत की, वो फेल रहे। उन्होंने यहाँ के लोगों की जो एस्पिरेशंस थी, जो लोग चाहते थे, उस पर वो खरे नहीं उतरे। इसलिए यहाँ तांडव होता था जब उनकी हुकूमत होती थी। और आज जब आज तक का ये पंचायत, महापंचायत कार्यक्रम श्रीनगर के डल झील के किनारे चल रहा है, तो पूरी दुनिया देख रही है कैसे अमन, शांति और खुशहाली है। ये मोदी साहब की देन है। लेकिन ये बताइए कि आपने यूथ के एस्पिरेशंस की बात की, विपक्ष कहता है बीजेपी अपने एस्पिरेशंस को पुश करने के लिए इंडिपेंडेंट्स को मैदान में छोड़ रही है, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स, खूब सारी छोटी छोटी पार्टियां, और उसको खूब फंड दे रही है। ये आरोप है विपक्ष का। आप इतना कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं लोगों में कि वोट बटे और कटे। अगर कोई उम्मीदवार स्वयं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता है तो ये तो हमारे देश का संविधान इजाज़त देता है, हमारे देश का कानून हर शख्स को इजाज़त देता है कि वो कानून के मुताबिक, अगर वो कानून को मानता है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड कर सकता है और वो चुनाव लड़ सकता है। तो हम किसी को चुनाव लड़ने से क्यों रोकें? पर जम्मू में तो ऐसा नहीं हो रहा, क्यों? कश्मीर में हो रहा है। जम्मू के अंदर भी आप देखेंगे
कि बहुत सारे निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, जिन सियासी जमातों की जमीन खिसक चुकी है, जिनकी गद्दी डोल रही है, उनको ये लगता है कि सियासी खेल हो रहा है। लेकिन जो खेल यहाँ के सियासतदानों ने, जो इससे पहले यहाँ सरकारों में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, आज जब उनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आती है तो उनको इंडिपेंडेंट नजर आते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब अभी यहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद को लेकर कि ये शख्स तो रायशुमारी के पक्ष में था, ये शख्स तो आज़ादी की बात करता है, आप लोग ऐसे कुछ सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को एक बात का जवाब देना पड़ेगा कि जब उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया तो मैनिफेस्टो में वो कहते हैं कि जेल के अंदर जितने बंद जो कैदी हैं हम उनको छोड़ देंगे। भाई कैसे छोड़ दोगे? जिन लोगों ने कश्मीर को कब्रिस्तान बनाया, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में शमशान घाट भर दिए, जो पाकिस्तान से बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां लेकर जिन्होंने यहां बेगुनाह लोगों का कत्ल किया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों का खून बहाया, आप अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं कि अगर आपकी सरकार आती है तो आप उनको खुला छोड़ देंगे। कैसे खुला छोड़ दोगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब? और अगर कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल अदालत से, अगर अदालत ने कोई फैसला सुनाया है किसी के बारे में, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब क्यों कांपना शुरू हो गए? वो तो अपना मैनिफेस्टो पढ़े, उस मैनिफेस्टो में वो क्या लिखते हैं? लोगों का दर्द नहीं है, गरीब, मजदूर, किसानों की बात नहीं करेंगे, नौजवानों की बात नहीं करेंगे, जो बॉर्डर के उस पार से बंदूकें लेके आए, जिन्होंने यहां बेगुनाह लोगों का कत्ल किया, चाहे जम्मू रीजन में किया, वादी कश्मीर में किया। कश्मीर के लोगों ने भी बहुत जुल्म सहा है। कश्मीर के अंदर भी लोगों ने दहशतगर्दी के पिछले 35 सालों में बड़ा तशद्दुद, जुल्म सितम देखा है। ये बम, बंदूक, पिस्तौल और गोलियों का खेल खत्म होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, शांति, खुशहाली और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का वो नारा, वो मिशन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको लेकर हम चले हैं। तो आज ना जम्मू में, ना कश्मीर में कहीं पत्थरबाजी है, ना हड़तालें हैं, ना गोलियां हैं, ना ग्रेनेड हैं। सब जगह अमन, शांति और खुशहाली है, डेवलपमेंट है। हमने अगर जम्मू रीजन में डेवलपमेंट की तो कश्मीर में डेवलपमेंट की। जम्मू में एम्स हॉस्पिटल बन रहा है तो अवंतीपुरा कश्मीर में भी एम्स बन रहा है। जम्मू में रिंग रोड्स बन रही हैं तो कश्मीर में भी बन रही हैं। जम्मू से रजौरी, पुंछ, अगर नौशहरा से होता हुआ नेशनल हाईवे जा रहा है तो श्रीनगर से बारामूला नेशनल हाईवे जा रहे हैं। आज कश्मीर से कन्याकुमारी को रेल जाने को तैयार है। किसकी देन है? प्रधानमंत्री मोदी साहब की, अमित शाह साहब की देन है। मैं इन तमाम हुक्मरानों से सवाल पूछता हूं, जब ये हुकूमत में थे तो इन्होंने क्या किया? आज कश्मीर के अंदर हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जम्मू का डोगरा है या कश्मीरी है, गुजर बकरवाल है या पहाड़ी कबीले का है, ओबीसी समाज है या रेफ्यूजीज है, विस्थापित है। 70 साल यहां हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद होती रही। ना तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को यहां के लोगों की याद आई और ना कांग्रेस, राहुल गांधी जी, उनके परिवारजनों को याद आई। आज जम्मू कश्मीर के हर तबका जात के साथ अगर इंसाफ हुआ है तो मोदी साहब ने किया है। हमने यहां डेवलपमेंट की है, वहां गरीबों की खिदमत की है। गांव गांव में लाखों बेघर लोगों के मकान, जिनके सर के ऊपर छत नहीं था, हाँ। वो मोदी साहब ने दिए। ठीक है। गोल्डन कार्ड 5-5 लाख इलाज के लिए जी। जम्मू कश्मीर के हर शख्स की जेब में है। ठीक है।